ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान और मैं हूं ज्योति। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है उदयपुर की एक ऐसी फाइनेंस कंसल्टेंसी कंपनी की को ओनर जिन्होंने हजारों लोगों को सही लोन और सही मार्गदर्शन देने का काम किया है। हमारे साथ हैं एवी फाइनेंस के को ओनर, जानते हैं उनकी सफलता की कहानी, फाइनेंस सेक्टर की महत्वपूर्ण जानकारियां। मैम, आपको बहुत स्वागत है उदयपुर। हम आपको बता दें, हमारे साथ हैं एवी फाइनेंस की को ओनर ललिता नुंगिया जी। जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। और जानते हैं एवी फाइनेंस की शुरुआती सफर कैसा रहा? हमारी शुरुआत मेरे हस्बैंड को बहुत इंटरेस्ट था फाइनेंस में, जैसे कि मैंने बताया था कि मेरे हस्बैंड को इंटरेस्ट था, तो इसी वजह से मेरे हस्बैंड ने स्टार्टअप किया था फाइनेंस का। स्टार्टिंग में तो बहुत मुश्किल था लोगों से जुड़ने का, लोगों का ट्रस्ट जीतना, और फिर धीरे धीरे हमने सेटअप किया, धीरे धीरे लोगों का ट्रस्ट जीता, फिर धीरे धीरे कस्टमर हमसे जुड़ने लगे, फिर कस्टमर ने हम पे ट्रस्ट किया। जैसे एक दो कस्टमर का लोन हुआ, फिर उन्होंने भी दूसरे कस्टमर को भेजा, फिर ऐसे करके हमने हमारी कंपनी की शुरुआत की थी। और आज इसीलिए हमारी कंपनी में 120 से 50 का स्टाफ है और 6 से 7 ब्रांचेस है, और हमारा हर मंथ का टर्नओवर 5 करोड़ हो जाता है आराम से। और हम चाहते हैं आगे भी ऐसा ही हो और लोग हमसे जुड़े, और हम चाहते हैं कि जो नव युवक है वो अपनी फाइनेंस कंपनी, अपनी ब्रांच ओपन करें। हम उनको बताते हैं कि अपना खुद का बिजनेस करें, कैसे करना है कैसे नहीं करना है, हम आपको पूरी जानकारी देंगे। और हम चाहते हैं कि सब लोग अपना खुद का बिजनेस करें और हम उनमें उनकी मदद करेंगे। तो चल रहे हैं। आपने कहा कि आप अपने हस्बैंड के साथ मिलकर ये कंपनी चला रहे हैं। राइट। कैसे आप दोनों का मिलना हुआ और कैसे ये शुरुआत हुई इस कंपनी की? मिलना तो काफ़ी टाइम पहले हुआ था एक्चुअली, और हमारी शादी को भी काफ़ी टाइम हो गया। थोड़े टाइम हम गांव में रहे थे, फिर सिटी में आए, फिर मेरे हस्बैंड को लगा कि हाँ, कि सिटी में बहुत कंपटीशन है, तो इससे अच्छा फाइनेंस फील्ड में जो अपने को ज़्यादा नॉलेज है वही चीज़ अपने को करनी है। तो हस्बैंड ने फिर फाइनेंस का स्टार्टअप शुरू किया। स्टार्टिंग में तो बहुत दिक्कत आई थी, क्योंकि लोगों का ट्रस्ट जीतने में, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा फ्रॉड होते हैं इस वजह से। तो धीरे धीरे तो भी हस्बैंड ने हाँ कि चलो अपन कुछ ना कुछ तो ऐसा करते हैं कि लोगों का ट्रस्ट हो जाए। फिर धीरे धीरे कंपनी चलने लगी, फिर लोगों ने ट्रस्ट किया, फिर लोग आने लगे, फिर जैसे जैसे कस्टमर को लगता है ना बेनिफिट होता है, फायदे होने लगे, फिर लोन होने लगा, तो लोगों को ट्रस्ट होने लगा और वो भी न्यू कस्टमर प्रोवाइड करने लगे, तो धीरे धीरे नाम होने लग गया फिर कंपनी का। तो ये एवी फाइनेंस कंपनी किस किस तरह के लोन प्रोवाइड कराती है? हमारी कंपनी मोस्टली प्रॉपर्टी लोन करवाती है, अदर्स बिजनेस लोन, पर्सनल लोन हो गया, व्हीकल लोन हो गया, ये भी प्रोवाइड करवाती है। तो इनका प्रोसीजर क्या है? किस तरह से लोग आपको कांटेक्ट करें? हमारा कांटेक्ट तो वैसे इंस्टा पे हमारी आईडी है उदयपुर एवी फाइनेंस नाम से, उसमें आप कांटेक्ट नंबर भी दे रखे हैं, आप मैसेज भी कर सकते हैं, और आप चाहे तो ऑफिस का एड्रेस भी उसमें डाल रखा है, तो आप आके ऑफिस भी मिल सकते हैं। जी, तो देखिए, कुछ पिछले जो वर्ष हैं उनमें लोन को लेकर और फाइनेंस सेक्टर को लेकर कई सारे चेंजेस हुए हैं। राइट। तो आपको ये बताना है हमें कि किस तरह के बदलाव आए हैं और इससे हम किस तरह से अपना फायदा कर सकते हैं। पिछले कुछ टाइम से तो लोन को अपन देख ही रहे हैं, जैसे डिजिटल होता जा रहा है, घर बैठे लोगों को सुविधाएं मिल रही है। तो बैंक भी बहुत सारे ऑनलाइन एप्स प्रोवाइड करवा रहा है कि अपन वहां से डायरेक्ट घर पे बैठे बैठे लोन ले सकते हैं। बट लोगों की बहुत गलत फहमी होती है कि अपने को कौन सा ऑप्शन चूज करना है, कौन सा नहीं करना है, तो लोग क्या है वहाँ पे बहुत हाँ मतलब नुकसान में चले जाते हैं। तो लोगों को सबसे बड़ी गलतफहमी तो वहाँ हो जाती है कि पहले तो सबसे पहला उनको कौन सा विकल्प चुनना है, उनको क्या करना है, कौन सा लोन लेना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स देने हैं, तो वो सबसे बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो ये सारी गलतियां होने की संभावना रहती है ग्राहकों से। राइट। तो हम एवी फाइनेंस कंपनी की ओर रुख करें, ये किस तरह की जानकारी दी जाती है? एवी फाइनेंस में अगर आप चाहें तो अगर दूर से कस्टमर है तो वो कॉल पे भी बात कर सकता है। जब भी कॉल करता है, हमारा स्टाफ हो गया, सर हो गए, हम खुद कस्टमर से बात करते हैं। अगर कस्टमर नहीं सर्टिफाइड होता है कि नहीं मुझे जाके मिलना है, कहीं फ्रॉड तो नहीं है,
तो हमारी ब्रांच है, हम कस्टमर को ब्रांच बुलाते हैं, कस्टमर को सारा प्रोसीजर समझाते हैं, उसको जो लोन चाहिए उसके डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताते हैं, उसको बताते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स ये चाहिए, आपके इतने दिन में लोन हो जाएगा। आप उनको सारी चीजें पहले क्लियर करते हैं, फिर उनकी फाइल प्रोसीड करते हैं। ये जानकारी आपकी कंपनी की तरफ से दी जाती है। Right. और मान लो कई लोग जो आपसे लोन लेने आए हैं वो अपनी वित्तीय स्थिति की जानकारी आपको सही नहीं प्रोवाइड कराते। नहीं तो वो तो फिर उनकी गलती होती है। कई कस्टमर ऐसे होते हैं कि मतलब कि अपनी जो पूरी प्रॉपर्टी पेपर होते हैं वो तो दे देते हैं, बट क्या होता है ना, बहुत सारे लोगों की इनकम बहुत डिफॉल्ट हो जाता है या सिविल हो जाता है, डिफॉल्ट हो जाता है। तो अपन फिर उस पे क्या दिक्कत हो जाती है, अपन फाइल प्रोसेस करते हैं, फिर कस्टमर के यहाँ बैंक वाला जाता है, फिर वो सारी चीजें सामने आती है, तो क्या वहाँ पे क्या कस्टमर की गलती आ जाती है, कस्टमर की पहले क्लियर करता नहीं है, फिर उस वजह से रिजेक्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं कस्टमर की फाइल। जी, एक सिबिल स्कोर होता है, राइट। ये कितना जरूरी होता है? सिविल स्कोर भी जरूरी होता है। सिविल ऐसा होता है, सिविल अगर अच्छा होता है तो जल्दी लोन मिल जाता है और जो ब्याज होता है वो भी कम लगता है। और ऐसा नहीं है कि सिविल खराब होने पे आपको लोन नहीं मिलेगा, लोन मिलेगा, बट सही सही डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, सही बैंक चाहिए होगा और सही, थोड़ा टाइम लग सकता है बट लोन जरूर मिल जाएगा। अच्छा, किस तरह के लोन की डिमांड आजकल के दिनों में ज्यादा आपको लग रहा है? जैसे कि मैंने देखा अभी उदयपुर में जैसे बहुत सारे बिजनेसमैन है, तो बिजनेस को उसको बढ़ाने के लिए बहुत सारे लोग एक तो बिजनेस लोन कर रहे हैं, कोई स्टार्टअप कर रहा है तो उसको भी पैसा चाहिए, तो उसके लिए भी उनको लोन चाहिए होता है। कोई जैसे स्टूडेंट है, उनकी पढ़ाई खत्म हो गई है तो वो कुछ सोचते हैं कि हाँ हम भी कुछ करें, तो उसके लिए भी उनको लोन चाहिए होता है। तो लोग क्या अभी स्टार्टअप में और अपने बिजनेस को बढ़ाने में बहुत ज्यादा पैसे की मांग कर रहे हैं। जी, तो अब महिलाओं के बारे में बताइए कि क्या वो भी इस क्षेत्र में आगे आ रही हैं, जैसे कि उन्हें लोन चाहिए अपने बिजनेस के लिए, अपने स्टार्टअप के लिए? बिल्कुल, आजकल की महिलाएं अपन देख ही रहे हैं, वो भी अपना खुद का स्वरोजगार कर रही है, खुद का बिजनेस करना चाहती है। और जैसे अपन देखते हैं सरकारी और बैंक बहुत सारे विकल्प देता है, बहुत सारे बेनिफिट्स देता है, तो हम चाहते हैं महिलाओं तक वो सारे बेनिफिट्स पहुंचे और वो खुद अपना खुद का बिजनेस शुरू करें। बिल्कुल, महिलाओं को आगे बढ़ाने में आपकी एवी फाइनेंस कंपनी बिल्कुल साथ साथ देने को तैयार है, बिल्कुल। उन्हें बिजनेस के लिए लोन मिल सकता है। चलिए, अब कोई बिल्कुल। ऐसा अनुभव आप बताना चाहेंगी जो आपको प्रेरित करता है? बिल्कुल, एक बार ऐसा हुआ था कि एक कस्टमर था, वो बहुत परेशान था, मतलब उसने सारी जगह फाइल लगाई भी थी, उसने उम्मीद भी छोड़ दी थी कि अब मेरा लोन नहीं हो पाएगा। उसने बहुत सारी जगह पैसे भी दिए थे बट फिर उसका नहीं हुआ। उसको हमारी कंपनी के बारे में पता चला, वो आया भी था, उसने पहले बताया भी था कि सर मेरा लोन नहीं हुआ है, मुझे नहीं पता मेरा लोन क्यों नहीं हो रहा है, क्या है। तो हमने उसकी फाइल को समझा, उसकी पूरी फाइल कंप्लीट की, जो जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड थे वो कंप्लीट किए, कौन से बैंक में जानी चाहिए वो हमने डिसाइड किया और उसका जितना हो सके, उसको जितनी रिक्वायर्ड थी उसका हमने लोन करवाया। थोड़ा टाइम लगा बट लोन हो गया और फिर वो आज वो अपना बिजनेस अच्छे से कर रहा है। तो ये जो सेटिस्फेक्शन होता है, ग्राहकों राइट। की संतुष्टि आपको कितना प्रेरित करती है? अच्छा लगता है, पॉजिटिव लगता है, क्योंकि एक कस्टमर खुश होता है तो वो खुश होता है तो दूसरे कस्टमर भी भेजता है, ऐसे ही तो ट्रस्ट बढ़ता है। बाकी फाइनेंस कंपनी आजकल बहुत फ्रॉड करती है, इसीलिए। तो आने वाले 5 वर्षों में एवी फाइनेंस अपने आप को कहाँ देखता है? एवी फाइनेंस तो हमारा तो यही है लक्ष्य कि हम जितने भी लोग हैं जो स्टार्टअप आए हैं, जैसे उदयपुर में कोई नया आया है अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, या फिर जो भी उनका वित्तीय जो भी दिक्कत है वो अपने समस्या को सुलझाए, और लोन लेके वो लोन लेना चाहता है, कहीं गलत ना फंसे, कहीं बिना मतलब के पैसे ना जाए उसके। तो हम चाहते हैं कि वो एवी फाइनेंस से जुड़े और हम सबकी ऐसे ही मदद करना चाहते हैं कि लोग कहीं फ्रॉड में ना फंसे, और हम ऑफिस बुला के उनको सारा प्रोसीजर समझा के फिर उनकी फाइल का। और हमारी कंपनी का एक बेनिफिट है कि हम किसी भी कस्टमर से लोन होने से पहले कोई भी पैसा चार्ज नहीं करते हैं। जैसे बहुत सी कंपनियां हो गई फाइल चार्ज लेती है, लॉगिन चार्ज लेती है, हमारी कंपनी का ऐसा कोई भी रूल्स नहीं है कि हम कस्टमर से पहले कोई पैसा लेते हैं। तो कंपनियां जो चार्ज लेती हैं इसके बारे में ग्राहकों को पहले पूरी जानकारी दी जाती है, उन्हें इसके बारे में सब समझाया नहीं, जाता है? बैंक हो गया या कंपनियां हो गई,
तो वो ऐसे एक इकट्ठा पैसा नहीं लेती है, टुकड़ों टुकड़ों में लेती है। कभी बोलती है बैंक लॉगिन है, कभी फाइल चार्ज बता के, कभी कुछ और बता के, कभी विजिट का बता के। ऐसे तो क्या, कस्टमर एक बार पैसा देने के बाद कस्टमर दोबारा दे देता है कि चलो अपना काम हो रहा है, तो अपन पैसा दे देते हैं। फिर वो दो बार देता है तो फिर आगे वाले को पता चल जाता है कस्टमर को नीड है तो कस्टमर पैसा देगा। तो कस्टमर जितनी बार कस्टमर से वो पैसा मांगते हैं, कस्टमर पैसा दे देता है। और फिर इसीलिए वो डूब जाता है कि ना तो वो कस्टमर का पैसा वापस रिटर्न आता है और ना ही उसका लोन हो पाता है। तो जो युवा जो आगे बढ़ना चाहते हैं, पढ़ाई करने के बाद करियर स्टार्ट करते हैं, उन्हें अपना बिजनेस शुरू करना है, उनके लिए आपकी क्या सलाह है? मेरा तो यही है कि जैसे बहुत सारे आजकल के युवा है, वो पहले ये नहीं सोचते कि हमें करना क्या है। एक वो पहले अपना गोल बनाए कि हमें आगे यही करना है, फ्यूचर में हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए। फिर वो अपने बिजनेस को लेके स्टार्टअप करे। फिर हम स्टार्टअप करेंगे तो अच्छे से, अगर जो उनको आगे करना है वही स्टार्ट करेंगे, उसके लिए वो पैसा लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जी, मार्गदर्शन बहुत ज़रूरी है, सही रास्ते पर चलना बहुत ज़रूरी है। जी। एक अच्छी-सी कंपनी आप चला रहे हैं और इसके साथ-साथ अब हमें ये बताइए कि आपकी हॉबीज़ क्या है? मेरी हॉबीज़ तो अधिकतर घूमना है और डांस है बस। चलिए, एक बहुत अच्छी कंपनी आप चला रहे हैं और उसके अलावा हमारे दर्शकों की अब आप दर्शकों के लिए आपका क्या संदेश है? मेरा तो यही है कि मैं सबसे यही कहना चाहती हूँ कि किसी भी कंपनी में अगर आप फाइल लगाते हैं या लोन के लिए जाते हैं तो बिना जानकारी के आप वहाँ पे पैसा या कोई भी प्रोसेस फीस ना दें, कोई भी डॉक्यूमेंट जमा ना करवाएँ। अगर आप जमा करवा रहे हैं, अगर कोई पैसा दे रहे हैं तो उससे वो लिखित में लीजिए। अगर लोन होता है और नहीं भी होता है तो कल का क्या प्रोसेस रहेगा, वो पेमेंट वापस रिटर्न होता है या नहीं होता है। अगर लोन नहीं हो रहा है तो उसका क्या कारण क्या रहता है, वो आपको पहले पूरा क्लियर करना है, उसके बाद आपको फाइल लगानी है। और हम चाहते हैं कि अगर आपको एवी फाइनेंस अगर आपके नज़दीक है, अगर हम चाहते हैं आप एक बार एवी फाइनेंस पे विजिट कीजिए, आपको समझ में आए, आप फाइल लगाइए, हम आपका लोन करके देंगे। तो आज हमने जानी फाइनेंस और लोन से जुड़ी हुई कई सारी महत्वपूर्ण बातें। इस बातचीत में हमारे साथ थी एवी फाइनेंस कंपनी की को-ओनर ललिता नोंगिया जी। बहुत खास जानकारी देने के लिए और अपना वैल्यूएबल टाइम हमें देने के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, कैसा लगा आपको ये प्रोग्राम, हमें बताइएगा ज़रूर। और फाइनेंस से जुड़ी हुई आपकी कोई भी क्वेरी है या कुछ सवाल या कोई जिज्ञासा है और कुछ आप जानना चाहते हैं तो न्यूज़ 91 पर हमें आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।